वेलकम टू ई लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज जानते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब इसको फ्रेज वाइज आराम से देखते हैं। जीडीपी जिसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मार्केट वैल्यू होती है जो फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कार को प्रोड्यूस करने के लिए उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको फाइनल जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उनको पार्ट्स को अलग किया जाएगा और जो मैन्युफैक्चर्ड कार होगी उसको अलग से किया जाएगा तो ये काउंटिंग डबल हो जाएगी। ये काउंटिंग डबल ना हो, इस वजह से यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है। और ये जो प्रोड्यूस होती हैं एक कंट्री के अंदर, जो जोग्राफिकल टेरिटरी होती है एक कंट्री की, उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं वो गुड्स ही इंक्लूड होती हैं। और जीडीपी कैलकुलेट होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, और जनरली ये टाइम पीरियड होता है ये 1 साल का होता है। तो जीडीपी क्या हो गई? जीडीपी मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट वैल्यू या फिर मॉनेटरी वैल्यू कौन कौन सी गुड्स की, कौन कौन सी सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो प्रोड्यूस कहाँ हुई हैं? प्रोड्यूस हुई हैं वो जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है एक कंट्री की उसके अंदर, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में। इंडिया में जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको सीएसओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोस्पी भी कहते हैं, उसके अंडर आती है। अब कंपोनेंट देखते हैं जीडीपी के। जीडीपी के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट की बात करें तो कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंपोर्ट्स को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंजप्शन को सी से, इन्वेस्टमेंट को आई से, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जी से। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जीडीपी को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कंजम्पशन जो भी होगा इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, जो सब्सिडीज होती हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, उनमें जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्लूड होता है। और जो नेट एक्सपोर्ट्स होंगे, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वो इंक्लूड होते हैं जीडीपी में। अब बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। आपने देखा होगा कभी भी जीडीपी को कंपेयर किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता। दो कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी को कम ही कंपेयर किया जाता है। उसका रीज़न क्या है वो जानते हैं। नॉमिनल जीडीपी को एक बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एक बेस ईयर की प्राइसेस को कांस्टेंट मान के उसके हिसाब से रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। और रियल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके रियल आउटपुट को दिखाने के लिए रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। आप देख सकते हैं जीडीपी क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है जो गुड्स की, जिसे प्राइस भी कहते हैं, और जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। अगर प्राइसेस को कांस्टेंट नहीं लेंगे बेस ईयर के हिसाब से तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है प्राइसेस भी इंक्लूड हो गई और उसकी वजह से भी जीडीपी की ग्रोथ रेट हो गई हो। तो ओनली जो आउटपुट बढ़ा है उसको कैलकुलेट करने के लिए रियल जीडीपी है वो काम में ली जाती है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइसेस पे, और इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। इंडिया का जो फिलहाल करंट बेस ईयर है वो 2011-12 है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 2017-18 को चेंज करने की सोच रही है। 2011-12 से 2017-18 करने की सोच रही है बेस ईयर को। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।